वृंदावन में संत महापुरुष रहते हैं, श्री सनातन गोस्वामी जी, उनके दर्शन मात्र से तुम्हारे जो ये जल जहाज हैं ये तैर जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, चले जाओ उनके पास। सो रात में ही, स्वप्न के पश्चात रात में ही सनातन गोस्वामी कौन है कौन है कौन है पुकारने लगे। उस समय तो जंगल ही जंगल था, सघन जंगल है, वन ही वन था। जैसे ही यमुना के तट पर भ्रमण करते करते पहुंचे तो सनातन गोस्वामी एक कदम वृक्ष के नीचे शयन कर रहे थे और सिरहाना के सामने मदन मोहन जी। बोले बताइए ये दास के प्रति आपका क्या आदेश है? बोले काल रात के काला काला सा लड़का, समला समला सा, स्वप्न में आए और कहा कि यहाँ पे सनातन गोस्वामी बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष हैं, अब उन्हीं के चरण में जाइए और अर्जी कीजिए। तो आपकी जो जल जहाज है, नमक भरा हुआ जो जल जहाज है जो लग गया है रेत में, तो उसका उतर जाएंगे पानी में और तुम अपने स्थान चले जाओगे। सो मैं आपकी अर्जी करने के लिए आया हूँ। सो रहे थे, बैठ गए, सेठ की तरफ देखा नहीं, टेढ़े टांग वाले के पास जाकर बैठ के कोरे, अरे अरे टेढ़े टांग वाले, कितनी जगह से तुम तो टेढ़े ही टेढ़े हो, तुम्हारा व्यवहार भी टेढ़ा है। अरे काल मैंने नमक नहीं दिया और तुम रात ही रात नमक की व्यवस्था कर लिया, रात ही रात तुमने नमक का व्यवस्था कर लिया। कोई बात नहीं है। सेठ ने बड़े प्रसन्न हुए, जहाज उद्धार हो गया, जहाज का उद्धार हो गया। सेठ ने मंदिर बना दिया, सेठ ने मंदिर बना दिया। लेकिन जब मदन मोहन के मंदिर बना तो सेठ जी ने अर्जी की कि बाबा आपके लिए भी हमें कुटिया बना देते हैं। बोले नहीं, पहले हमारे गोविंद के, मदन मोहन के मंदिर बनाओ, फिर बाद में मेरा कुटिया बनाना। तो कहने का अभिप्राय है जब गोविंद के चरण में आपकी ममता हो जाएगी, रुचि हो जाएगी, अनन्य भाव पैदा होंगे, तो पहले आप अपने लिए नहीं सोचेंगे, आप गोविंद के लिए पहले सोचेंगे। ये रुचि किस तरह है? दिन के दिन भक्ति बढ़ते हैं, घटेंगे नहीं। जैसे नाम जब हम अब करते हैं, 2 माला 4 माला आज कर लिया, फिर काल खत्म हो गया, फिर काल नहीं किया, फिर 10 दिन के बाद फिर 2 माला 4 माला कर लिया, इसका मतलब ये रुचि नहीं है। रुचि का मतलब 4 माला हम आज किया है तो आगामी दिन और 4 माला त्याग के 5 माला होगी, 6 माला होगी, लेकिन 3 माला नहीं होगी। ये रुचि है, ये रुचि है। यानी आपको समझना चाहिए कि हमारे मन में भगवान की जो छवि है, भगवान के प्रति हमारी रुचि हो रही है, बढ़ रही है, ये रुचि स्टेज है। फिर आदो श्रद्धा तथा साधु संग अनर्थ निवृत्ति, श्रद्धा, रुचि, फिर आसक्ति, फिर भगवान के प्रति अनन्य आसक्ति हो जाएगी, अनन्य आसक्ति हो जाएगी। तब आप गोविंद के बिगर आप रह नहीं सकते हो। जहां भी जैसे भी स्थान में आप जाएंगे, आप गोविंद को जरूर ले जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी को अलमेरा में बंद कर देते हैं, लग कर देते हैं और अपने घूमने चले जाते हैं। ये आसक्ति नहीं है, ये आसक्ति नहीं है। हम घूमने जा रहे हैं, हमारे संग लड्डू गोपाल भी जाएंगे। अगर घर में ठाकुर हो तो निश्चित रूप से ठाकुर जी को ले जाना चाहिए। अगर आप नहीं ले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई उपयुक्त सामर्थ्यवान कोई साधक को रख जाइए ताकि उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना हो, गोविंद की सेवा में कोई त्रुटि ना हो, सारी व्यवस्था करके जाइए। और जब इस आसक्ति स्टेज में साधक पहुंच जाते हैं तो उनका मन, उनका प्राण, उनका सब कुछ उस गोविंद के चरण में पड़ा रहता है। साधारण रूप से समाज में बातचीत करते हैं लेकिन उसका मन वहां पे पड़ा रहता है। जैसे इसका एक उदाहरण, सांसारिक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। कोई लड़का कोई लड़की से प्रेम किया है, प्रेम करता है, तो वो लड़का लड़की वो उनके प्रति इतना अटैचमेंट हो जाते हैं, सपने में भी वो लड़की लड़का के सपने देखते हैं और लड़का भी लड़की के सपने देखते हैं। एक दूसरे के बिगड़ रह नहीं सकता है, एक दूसरे के लिए जी अपने जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
इतना अटैचमेंट हो जाते हैं यानी शरीर में। तो जो साधक, जब वो साधक की ऐसी आसक्ति स्टेज में जो पहुंचते हैं, वो भगवान के बिगर वो भक्त रह नहीं सकता, बिगर रह नहीं सकता है। वो भगवान के अलावा एक पल भी उनको लिए करोड़ों जुग के भांति प्रतीत होता है। गोपियां स्वयं कह रही हैं, अटति यदि भवान ननेहि काननाम त्रुटि योगायते तामपसताम कुटिल कुंतला श्रीमुखंचते जड़युदीक्षताम पाक्ष्मकी दिशा। जब इस आसक्ति स्टेज में साधक पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि 1 घंटा की तो कौन कहे, 1 घंटा 2 घंटा की तो कौन कहे, एक पलक जानते हैं, पलक गिरने का जो समय के जो व्यवधान है, इतने समय भी वो प्यारे श्याम सुंदर से अलग नहीं होना चाहते हैं। ये इतने समय की व्यवधान को गोपियां क्या कहती हैं, कोटि युगायते, करोड़ों युग के भांति प्रतीत होता है, करोड़ों युग के भांति। एक पलक गिरने का जो समय के व्यवधान है, इतना समय भी गोविंद के बिगर वो रह नहीं सकते हैं। ये आसक्ति स्टेज में ये स्थिति है, आसक्ति स्टेज में स्थिति है। फिर आसक्ति के बाद एक स्टेज आते हैं, वे स्टेज में साधक सिद्ध प्राय हो जाते हैं, इसको कहते हैं भाव जैसा। ये भाव स्टेज में जब साधक आ जाते हैं, तो वो साधक जब आंख बंद करते हैं, तो वो प्रिया प्रीतम के दिव्य झांकी उसके सामने आ जाते हैं। और नाम उस समय नाम वो करता नहीं है। भाव स्टेज में जब साधक आ जाते हैं, जैसे हम एक माला जप करने में हमें 5 मिनट समय लग रहा है महामंत्र, उस साधक जब भाव दशा में आ जाते हैं, तो उनको 64 माला करने में 1 घंटा में 64 माला हो जाएगा, 1 घंटा में। उस समय वो नाम करता नहीं है, नाम उसको स्वयं उसके हृदय में, उसके जिह्वा में स्वयं स्फूर्ति करती हो जाती हैं, और स्वयं नाम स्वयं उनके जिह्वा में नाचने लगते हैं। तो जब भाव स्टेज में आ जाते हैं, क्योंकि समस्त प्रकार अपराध, समस्त प्रकार पाप, समस्त प्रकार अनर्थ उनके हृदय में नष्ट हो चुका है, उनका हृदय निर्मल अति पवित्र हो चुका है, ऐसे भाव स्टेज में। और जब भाव स्टेज में साधक इस भाव का जब गाढ़ता रूप धारण करता है, वो भाव धीरे धीरे जब आते हैं, तो वो लैट्रिन में, वो बाथरूम में, वो जहां जहां बैठता है उसके सामने वो श्याम सुंदर खड़े रहता है, उसको ये प्रतीत होता है, अरे अरे ये छलिया कैसे है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और उसकी उस अवस्था में उसके जिह्वा से नाम अलग नहीं होता है, 24 आवर्स उसके जिह्वा में नाम चलता रहता है, नाम चलता रहता है। परछाया के भांति, जैसे शरीर के काया से परछाया कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ना अलग आप कर सकते हैं, वो भाव स्टेज में जब साधक पहुंच जाता है, उस अवस्था में क्या होता है कि वो साधक को भगवान छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और भगवान भी साधक को छोड़ना नहीं चाहते हैं, साधक भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अतःपूर्त रूप से दोनों में इतना संबंध हो जाता है, इतना प्रगाढ़ संबंध हो जाता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता है। यह भाव स्टेज में ऐसा पहुंच जाते हैं। और उस भाव जब पहुंच जाता है, तो उस समय क्या है, एक स्टेज है, उस भाव धीरे धीरे परिपक्व जब अवस्था प्राप्त करता है, तब प्रेम अवस्था आता है, और उस प्रेम अवस्था में ही साक्षात्कार होता है प्रिया प्रीतम का। परमात्मा और जीवात्मा के साक्षात्कार होता है उस प्रेम अवस्था में है। और जब कदाचित किसी जीव को भगवत कृपा के कारण, अहितु कृपा के कारण अगर साक्षात्कार हो गया, तो फिर जीव का शरीर रहेगा नहीं, नष्ट हो जाता है।
भाव दशा में ही हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटा भाव दशा में भी संभालना मुश्किल हो जाता है। उसमें उस समय तो सोने ही नहीं देते हैं, साधक सोता नहीं, उस समय नींद नहीं आती है, उसको हमेशा ये प्रतीत होता है कि मेरे सामने उखाड़े हैं। जत्र जत्र स्फुरतु में तत्र तत्रैव राधा मदब्दिष्यते। उस समय उनकी स्थिति में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हर जगह में प्रिया प्रीतम दिखने लगते हैं, हर जगह में प्रिया प्रीतम दिखने लग जाते हैं। और कहते हैं ये छूट जाए तो हम बचे, लेकिन छूटता नहीं है। ये भूत एक बार पकड़ लिया तो छूटता नहीं, जैसे भूत पकड़ लेता है तो छूटता नहीं है, ऐसे ये कन्हैया भूत जो है एक बार अगर किसी दिल में, किसी के दिल में अपना स्थान जमा के बैठ जाए तो वो निकलता नहीं है। आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत है। सभी इस भजन को जानते भी हैं। सबकी अलग अलग आदत भी होती है, किसी की चाय पीने की होती है, किसी की घूमने की होती है, किसी की भजन करने की होती है, किसी की बात बनाने की होती है। कहीं भी जाएगा तो शांत नहीं बैठेगा। और ब्रजवासियों की जो आदत होती है, जहाँ भी मिलते हैं, आप भी जाते हैं, तो केवल एक ही आदत होती है। आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। राधे बोल 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 राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की श्री के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्यामा द्वारे आ पड़ी हूँ तेरे नाम के सहारे। श्यामा द्वारे आ पड़ी हूँ तेरे नाम के सहारे। राधे 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 राधे। जय हो। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई
दीवाना ही कहे। ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। अब चाहे बचा लो या डुबा दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे बचा लो या डुबा दो, कोई गम भी नहीं। अब चाहे बचा लो या डुबा दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे बचा लो या डुबा दो, कोई गम भी नहीं। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। अब तो तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे जो तुमने कोई गौर ही किया। बीती बातों को बीती बातों को बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। सभी मेरे साथ राधा रानी का नाम स्मरण करते हुए
सभी प्रेम से बोलेंगे, बिना संगीत के बोलेंगे, संगीत नहीं, बिना संगीत। राधे 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 राधे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे ज्ञान गली में राधे राधे धान गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे श्री निधवन में राधे राधे केसी घाट पे राधे राधे जमुना तट पे राधे राधे बंसीवट पे राधे राधे घाट पे चीर घाट पे राधे राधे काली धर पे राधे 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 बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे नंदगांव में राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84 087।